हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ। और क्लास 9th के मैथ में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम लोग कर रहे थे, जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किए थे। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाली वीडियो में 1, 2 और 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमें 0.9999 को किस में कन्वर्ट करना है? पी बाई क्यू के रूप में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो इस क्वेश्चन को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है? पी बाई क्यू के रूप में। तो हम वैसे ही करेंगे, हम मानेंगे लेट x इक्वल टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट। इसमें कितने नंबर का रिपीट हो रहा है? 1 नंबर का। क्या करेंगे इसमें? अगर दोनों में 1 नंबर का रिपीट हो रहा है तब क्या करेंगे? इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। हम 10 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 10x इक्वल टू, इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक अंक आगे चला जाएगा, क्या आ गया? 9.9999 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो हम माने होते हैं उसको माइनस करते हैं। 9.9999 में से हम जो माने हैं, क्या माने हैं? तो 0.9999 इनको हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9.0000। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसके लिए हम कर सकते हैं 9 प्लस जो माने होते हैं उसको लिख देते हैं। क्या माने हैं? 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। ये हो गया 10x इक्वल टू 9 प्लस x। x को इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। अब 10x में 6 क्या बचेगा? 9x इक्वल टू 9, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 9/9 काट देंगे 1। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट तरीका लिखा गया है 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0.9 पे बार। और हम बताए थे पिछली वीडियो में कि जब भी बार हटता है तो उसके जगह पे क्या आता है? 9 आता है। तो 9/9 काट देंगे, हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कर रहा है कि यदि हम 1/17 का डिवाइड करें तो कितने नंबर के बाद वो नंबर रिपीट होने लग जाएगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें डिवाइड करके अपने आंसर में क्या करना है? चेक करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आता है, तो हम लोग 17 से क्या करेंगे? 1 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के पॉइंट बढ़ाएंगे 0, फिर डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के 0। अब कितनी बार जाएगा डिवाइड? 17 5 जा 85, 15 0। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा? 17 8 जा 136। माइनस करेंगे 10 में 6 माइनस करेंगे 4, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 0। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा? फिर 8 टाइम्स 17 8 जा 136। माइनस करेंगे 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4, ये हो गया। फिर 40, फिर 17 2 जा 34 6 0। अब 17 3 जा 51, 9 9 कट गया, फिर 0, फिर 17 5 जा 85, फिर 5 0, 17 2 जा 34, 16, फिर 16 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, फिर 16, फिर 0 बढ़ाएंगे तो अब कितने में डिवाइड जाएगा? 17 9 जा 153,
माइनस करेंगे, 10 में 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 7, कट गया अब कितनी बढ़ जाएगा, 17 4 जा 68, फिर 0 17 1 जा 17, 3 0 17 1 जा 17, फिर 17 7 जा 119, 10 9 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 1, फिर 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे 2 में से 1 1, फिर 0, 17 6 जा 17 6 जा, ये अलग है, 17 6 जा 102, माइनस करेंगे 10 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा हमारा 8, कट गया, फिर 80, फिर 17 5 जा 17 17 4 जा 68, 2 और 1 0, फिर 17 7 जा 119 1, फिर अब यहीं से नंबर रिपीट हो जाएगा, 1 आ गया तो 1 यहाँ पे भी है, तो ये जितने नंबर होंगे वो क्या होंगे, इसके बाद पुनः वही नंबर रिपीट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.058823529411764 और 7, इस पे हो जाएगा बार, कितने नंबर पे रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी ये जो नंबर है 1/17 अगर डिवाइड करेंगे तो 16 नंबर के बाद ये नंबर क्या होगा, पुनः रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लुक एट द several example of the rational number in the form p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? कह रहा है कि हमें 7 को एग्जाम्पल देने हैं। कैसे एग्जाम्पल देने हैं, टू रेशनल नंबर के, और रेशनल नंबर में भी कैसे एग्जाम्पल देने हैं, तो कह रहा है जिसकी कॉमन फैक्टर में क्या होना चाहिए, ओनली टू ओनली 1 हो, और वो कैसा हो, तो वो टर्मिनेटिंग हो। तो बच्चों हम बताए थे आपसे कि टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 2 है या फिर 5 है या फिर 2 into 5 का कोई भी नंबर हो तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो इस तरीके से हमें जो भी एग्जाम्पल देने होंगे उसमें डिनोमिनेटर में या तो 2 लिखना पड़ेगा या फिर 5 लिखना पड़ेगा या फिर 2 into 5 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी ध्यान देना है कि उसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर न हो। तो चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। हम लिख सकते हैं 2/5। इसमें देखा जाए तो इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक तो हमारा आंसर हो गया 2/5। हम लिख सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो ये दोनों क्या है, टर्मिनेटिंग भी है, और इन दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं 9/10, ये भी क्या है, एक प्रकार का हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, तो प्रॉपर्टीज कौन सा है, प्रॉपर्टी क्या है कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ये 2 into 5 जो है यही प्रॉपर्टी हमारा इसमें लगाया गया है। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। इसमें जरूरी नहीं है कि जब भी लिखे हम आंसर ये लिखे, हम आंसर को बदल भी सकते हैं, अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट 3 नंबर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। कह रहा है कि हमें 3 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो याद है हम बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग में, वो भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में हमें डेसिमल वाले देने हैं, क्योंकि देखिए अंडर जो 5 है वो भी क्या है, एक प्रकार का यूसुली देखा है, तो हमें कैसे देने हैं, डेसिमल वाले देने हैं, ठीक है। तो याद है हम बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या अगर नंबर के रिपीटिशन होते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं 1.23223
2 2 2 3, फिर 2 2 2 2, इस तरीके से जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वाले। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 0.1010100001000, इस तरीके से ये जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें 3 नंबर लिखने हैं, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया। ऐसे हम एक और कोई भी नंबर लिख सकते हैं 6.464444464444, इंटर डॉट डॉट, ये जो नंबर होंगे वो कैसे नंबर होंगे, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। तो जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं नंबरों को लिखें, हम अपने मन से इस तरीके से कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं एज इट इज, इसी वजह से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें 3 ठो इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो 2 रेशनल नंबर के बीच 5/7 और 9/11 के बीच में हो। हमें इन दोनों के बीच में हमें 3 जो है इरेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहला नंबर क्या है, 5/11। तो काम करते हैं, इसको पहले हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। पहला नंबर है 5/7, इसको हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 7 से 5 में, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, 10 7 1 जा 7, 30 7 4 जा 28, 20 7 2 जा 14, 60 7 8 जा 56, फिर 40 7 5 जा 35, फिर 5। अब देखिए फिर यहीं से रिपीट होगा, फिर 5 आ गया, फिर 0 बढ़ेगा, इस तरीके से रिपीट हो जाएगा। तो क्या नंबर मिला, 0.71428 और 5, इसके ऊपर हो जाएगा बार। इसी तरीके से हम 9/11 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9/11, 11 से हम क्या करेंगे, 9 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, फिर आगे से फिर ये नंबर रिपीट हो जाएगा, 9 है तो फिर ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.81 पर बार। अब हमें इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है कि 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो 3 इरेशनल नंबर किसके बीच में देखा है, तो यहाँ पे 71 है, यहाँ पे क्या है 81। तो 71 और 81 के बीच में हम कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। मान लेते हैं पहला इरेशनल नंबर 71 है, मान लेते हैं पहला 72 4 5 4 4 5 4 4 4 5, इस तरीके से हमारा नंबर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। और मान लेते हैं 72 है, 71 और 81 लिखना है तो हम 75 लिख सकते हैं। तो 0.7534334334, इस तरीके से जो हमारे नंबर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इरेशनल नंबर। सेम इसी तरीके से एक और नंबर लिख लेते हैं, मान लेते हैं 78 ले लेते हैं, 78 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से हमारा क्या मिल जाएगा, इरेशनल नंबर। 3 ठो हमने क्या करनी, इरेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे, इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एट द रेशनल या इरेशनल। कह रहा है कि इसमें से हमें रेशनल और इरेशनल नंबर को फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हमारे आ जाते हैं। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 ऑप्शन दे देंगे रेशनल का, एक उसमें कोई ऑप्शन दे देगा इरेशनल का, या फिर हमें 3 ऑप्शन कोई इरेशनल का दे देगा और एक रेशनल का दे देगा। उसमें पूछेगा कि फाइंड करो रेशनल नंबर कौन से हैं या इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो हम बताए थे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, या तो ये नंबर अंडर रूट में हो लेकिन उसके होल जो है उसके, या तो अंडर रूट में हो लेकिन उसके जो है परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी भी नंबर का, और या तो फिर इस तरीके से कोई नंबर जो है रिपीट हो, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 0, इस तरीके से अगर कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं तो क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर रूट का 23। तो 23 क्या है, ये तो पहले तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसी तरीके से देखेंगे 225 के किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, और 15 क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर, हो जाएगा रेशनल नंबर। सेम ये भी देखा जाए तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3796 अपॉन पॉइंट के 1, आगे 4 नंबर तो 4 ठो 0, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर।
ऐसे ये है 7 एंड 478 देखा जाए तो इसमें 478 का रिपीट हो रहा है। तभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन भी पढ़े थे कि जिस पे बार लगे होते हैं उनको हम पी वाई क्यू ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखा है तो 1 जीरो है, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर ऐसे 4 जीरो, फिर 5 जीरो, ये इसमें किसी भी नंबर का जो है रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर हो जाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सभी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सभी क्वेश्चनों को पढ़ लिया, देखा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें,